हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बूस्ट योर ग्रेड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन। क्लास 8 मैथमेटिक्स में आपका 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन एंड 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन दोनों कवर होता है। ठीक है, इसमें काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आप रटने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हाँ, ये आपका टोटल कंटेंट ऑफ मेंसुरेशन है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, सब इसमें हम समझेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है और उसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं, पैरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम्स, वो सब निकालना सीखेंगे। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद आपका आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। ट्रेपेजियम क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, फिर उसका एरिया भी निकालना सीखेंगे। बाकी ये आपका आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, राइट एंगल, सिलेंडर। ये आपका 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मेंसुरेशन की, तो सबसे पहले कि मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन बेसिकली आपका होता है मीजरमेंट। मतलब अगर आपके पास कोई भी शेप है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है और उसमें आपको कुछ कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसकी सारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो मीजरमेंट के हेल्प से करते हैं। मीजरमेंट मतलब मापना। ठीक है, या फिर आपको एक बहुत छोटे एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कोई एक ये खाली प्लॉट, खाली लैंड है कोई, उसमें आपको एक घर बनाना है या फिर पार्क बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपको इस खाली प्लॉट के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, या फिर ये सारा पूरा शेप कितना टोटल एरिया कवर कर रहा है, ये सब चीजें। तो ये सब जो कैलकुलेशन है, ये जो नापने का प्रोसेस है, हमने ये क्या किया, यहां से यहां तक लेंथ को नापा। ठीक है, तो ये आपका जो लेंथ हम नाप रहे हैं, किसी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कितनी लेंथ है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये होता है आपका मीजरमेंट। ठीक है, और मीजरमेंट बेसिकली क्या है, मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन मतलब किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स को के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को नापने का या कैलकुलेट करने का जो तरीका है, दैट इज मेंसुरेशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक्स हैं इसके। सबसे पहले अब हमें ये तो पता चल गया मेंसुरेशन क्या होता है। अब मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे शेप्स पढ़ते हैं, आपने पढ़े भी होंगे पीछे। स्क्वायर पढ़ा होगा, ट्राइंगल पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा, सर्किल, और भी कुछ शेप्स आपने पढ़े होंगे। वो सारे शेप्स में आपने एरिया निकालना भी सीखा होगा। पर सबसे पहले व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब अगर आपके पास कोई शेप है, सपोज ये एक शेप है, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जितनी भी ये बाउंड्री वॉल है, जितना भी ये आपकी साइड्स हैं, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, ये फाइंड आउट करना। या फिर आपके पास कोई सर्किल है, तो आप इस पॉइंट से सपोज शुरू कर रहे हैं, तो यहां से चल के यहां तक आप जाएंगे, तो आप कितनी टोटल लेंथ कवर कर रहे हैं, वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि ये टोटल लेंथ, जो आउटर बॉर्डर है किसी भी शेप का, कोई भी शेप हो सकती है, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर में भी इस तरह से जो आउटर बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, चलते 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 जैसे ही आप वापस इस पॉइंट पे आते हो, वो जो टोटल लेंथ है, दैट इज पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए एज सच कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपके शेप्स पे डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए हम पेरीमीटर अभी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एरिया क्या होता है। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो सपोज आपके पास एक ये स्क्वायर है,
ठीक है। स्क्वायर कैसे बनता है? चार आपकी ये 4 इक्वल साइड्स हैं, ये चारों इक्वल हैं लेंथ चारों साइड्स की, ठीक है। सपोज ए ए ए ए, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया। पर इसका एरिया कैसे होगा? ये जो 4 लाइंस हैं आपकी, 4 लाइंस हैं, इनके बीच का जो ये रीजन कवर्ड है, ये जो टोटल रीजन है, ये इन चारों लाइन के बीच का एरिया होता है, ठीक है। कोई भी शेप ले लो आप, उसके अंदर जो कवर्ड रीजन होता है दैट इज एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग शेप्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि उस शेप ने कितना रीजन कवर कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस स्क्वायर में इस लाइन से लेके, इस वाली लाइन से लेके इस लाइन तक टोटल कितनी रीजन कवर हो रही है? ये सारी रीजन कवर हो रही है, ठीक है। लेकिन हम इनको ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते थे, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस ऐसे हो सकती थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमें 2 लाइंस दी हुए हैं, ठीक है। ये भी दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन रीजन्स, इन लाइंस के बीच में जो टोटल रीजन कवर है वो चेक किया, ठीक है। तो ये टोटल जो कवर्ड रीजन है दैट इज एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इस लाइन की अगर लेंथ पता हो इस साइड की दैट इज ए, और तो फिर चारों साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये साइड आपका क्या आ जाएगा? एरिया दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो पैरेलल ही है, तो इनके बीच का कवर्ड एरिया और इन दोनों के बीच का कवर्ड एरिया, तो दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अभी मैं आपको बाकी शेप्स के लिए भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया। इसके बाद थर्ड टर्म हमारा आता है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास जितने भी 2 डायमेंशनल शेप्स हैं उनमें वॉल्यूम नहीं होता है। आपका वॉल्यूम होता है हमेशा 3 डायमेंशनल शेप्स में, ठीक है। अब उससे पहले हम क्या जानते हैं कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या है। 2 डायमेंशनल शेप्स जिनमें 2 डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक पेपर शीट है, ठीक है। पेपर शीट में क्या होगा? आपकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट नहीं होती, ठीक है। सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती है। तो वो आपका एक प्लेन शीट, प्लेन सरफेस है, ठीक है। वो 2 डायमेंशनल होता है। उसी की जगह अगर मैं उसमें हाइट भी इन्वॉल्व करूं तो वो कैसे बन जाएगा? बॉक्स। सपोज आपके पास कोई एक बॉक्स है, सपोज ये डस्टर है, तो इसकी कुछ एक लेंथ है, कुछ एक ब्रेथ है, अगर सिर्फ इतना है तो ये कितना होगा? 2 डायमेंशनल सरफेस। ये सरफेस कैसा हो जाएगा? 2 डायमेंशनल, बट इसमें एक हाइट भी है, ये देखो, है ना, 3rd डायमेंशन हाइट है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी भी इस सामान को, सपोज कोई सामान है आपके पास, कुछ स्टफ है आपके पास, उसको आपने उसे एनक्लोज करना है, तो आपका 2 डायमेंशनल सरफेस ये हुआ, इसमें आप इस पेन को रख दो, ठीक है। ये इसको चारों तरफ से ऐसे एनक्लोज नहीं करेगा, ठीक है। बट ये डस्टर है, इसके अंदर रख दो, ये इसको एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल क्या करते हैं? कुछ उनकी एक कैपेसिटी होती है, कुछ एक सामान को एनक्लोज करने की। 2 डायमेंशनल शेप्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है वो आपका 3 डायमेंशनल में इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फिर वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका 3rd डायमेंशन आपका हाइट भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी दोबारा से जब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अभी हम फोकस करते हैं अपने पैरीमीटर एंड एरिया पे, ठीक है। चलिए,
अब हम बात करते हैं 2D मेंसुरेशन पे। सिर्फ हम 2D मेंसुरेशन पे इस टाइम फोकस करेंगे। 2D मेंसुरेशन में आपने बहुत सारे शेप पहले भी पढ़ रखे हैं, हम उन्हें थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, उनका एरिया पैरामीटर जान लेते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब आगे हम सॉल्व करें तो हम इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपका, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेती हूँ कौन कौन से शेप्स हैं आपकी। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, और आपका आता है पैरेललोग्राम, रोम्बस भी आपने पढ़ा होगा, रोम्बस। ठीक है, इसके बाद आपके डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल शेप्स आते हैं। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल शेप्स कौन कौन से होते हैं आपके, उसमें आप ये पैरेललोग्राम और रोम्बस ही पढ़ोगे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल शेप्स में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रेपेजियम, आता है आपका पॉलीगन्स आते हैं आपके। ठीक है, तो पहले इनको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले तो स्क्वायर बेसिकली आपकी 4 इक्वल साइड्स से मिलके 4 इक्वल साइड्स की हेल्प से बना हुआ एक शेप होता है। कैसा होता है जी, ऐसा होता है। ये देखिए, इसके ये चारों साइड्स हमने सपोज ए कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल होते हैं। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं इसका पेरीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पेरीमीटर, बाद में हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। सपोज मैंने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, आप अलोंग अलोंग मूव करो। सपोज हमने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, तो आप मेरे साथ साथ मूव करो इसके अकॉर्डिंग। तो a प्लस a 2a हो गया, प्लस a 3a हो गया, प्लस a दैट इज 4a। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया आपका 4a, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू साइड, कोई भी एक साइड की लेंथ, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 इंटू साइड लिख दे रही हूँ, जनरलाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। अब एरिया की बात करें तो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन या कोई भी दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है, क्योंकि इन लाइंस के अलोंग एरिया रीजन कवर्ड और इन लाइंस के अलोंग कवर्ड रीजन मिलके टोटल कवर्ड एरिया डिफाइन करता है। ठीक है, तो दिस साइड इंटू दिस साइड, तो a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो उसको साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया फॉर द स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल, वो भी 4 साइड से मिलके बनता है, उसके भी चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन उसमें जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये इक्वल है, ये वाली दो पैरेलल लाइंस हैं आपकी, ये इक्वल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो और ये एंगल कैसे हैं आपके, ये चारों एंगल आपके राइट एंगल है। ठीक है, अब इसका पैरीमीटर निकालते हैं। तो इसका पैरीमीटर निकालने के लिए हम यहाँ पे सपोज इसको लेंथ ले लेते हैं और इसको ब्रेड्थ ले लेते हैं। ठीक है, अब पैरीमीटर निकालेंगे, जब ये दोनों लाइंस इक्वल है तो ये लेंथ, ये भी लेंथ हो गया, और ये आपका ब्रेड्थ भी हो गया। ठीक है, अब इसका पैरीमीटर निकालो, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मतलब 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स बी, ये हो गया आपका टोटल पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया की बात करें तो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड। ठीक है, तो L इंटू बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट शेप है आपकी ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा होता है, 3
साइड से मिलके बनता है, ठीक है। आपके कोई भी 3 साइड से मिलके बनता है ट्रायंगल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उस सम के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है और आपका आइसो स्केल ट्रायंगल हो सकता है। आइसो स्केल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। या फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो तीनों एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। आइसो स्केल में आपके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तीसरा डिफरेंट होता है। तो उस केस में आपके जो 2 एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, थर्ड वन आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तीसरा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है और बाकी के 2 एंगल्स जो होते हैं वो कोई भी 2 एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। पर समय एरिया निकालने का एक ही तरीका होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया जिसके हम सपोज कर रहे हैं कि तीनों साइड्स अलग हैं, ए बी सी, ठीक है। तीनों साइड्स अलग है तो तीनों एंगल्स भी कुछ होंगे, लेकिन उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर सिंपली तीनों साइड्स का सम, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कई बार बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। अब हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आप वो फाइंड आउट करो। हाईएस्ट पॉइंट इस ट्राइंगल का ये है, ठीक है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करने का मतलब है कि जो भी सामने वाली लाइन को वो कट कर रही है उसके साथ 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये इस पॉइंट से एकदम स्ट्रेट होगा, कोई और एंगल नहीं फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हाइट आपकी कितनी है, h है, ठीक है। तो एरिया निकालना है। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू हाइट। हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर हमने सामने वाले हाईएस्ट पॉइंट से सामने वाले साइड पे ड्रॉ किया है, सामने वाली साइड ये हो गई ना आपकी यहाँ पे बी। तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमने परपेंडिकुलर हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया था वो जो लेंथ है उसकी वो हाइट हो गई, ठीक है। उसको हमने h कंसीडर किया है तो 1/2 इंटू h इंटू बेस, जिसको वो परपेंडिकुलर कट कर रहा है, जिस साइड को वो परपेंडिकुलर कट कर रहा है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं बेस हमेशा, ठीक है। तो बेस हो गया b, तो ये हो गया आपका एरिया 1/2 h इंटू बी। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये है, अब सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है। उसमें बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसमें भी इसको ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये पॉइंट कैसा है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये वाली जो लाइन है इस बेस को एकदम 90 डिग्री पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकाल देंगे, 1/2 इंटू हाइट क्या हो गई, ए हो गया, इंटू बी, बी क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो सभी ट्राइंगल्स में एक ही तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा ट्रबल होने की जरूरत नहीं है। आराम से आप हाईएस्ट पॉइंट ढूंढो, वहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और बस 1/2 h इंटू बी कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सर्किल। सर्किल देखिए
ये हुआ आपका सर्किल, थोड़ा कम सर्किल है बट ठीक है। ये हो गई इसकी रेडियस। अब सर्किल कैसे ड्रॉ होते हैं? आपने कोई एक पॉइंट डिसाइड किया, ठीक है, उससे कोई एक डिस्टेंस डिसाइड किया r, दैट इज रेडियस, और उस r के अलोंग एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके सर्किल बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस पॉइंट से चलते चलते आप यहां तक जहां तक गए, ये हो गया पेरीमीटर। पर सर्किल के केस में हम उसे पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज होती है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है, ठीक है। आपका सिर्फ नोटेशन का फर्क रहता है कि पेरीमीटर को सर्किल के केस में हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 2 पाई r। व्हाट इज r? r इज रेडियस, ठीक है। पाई, पाई आप सबको पता होगा, पाई कितना होता है आपका, मैं यहां लिख देती हूं, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आपका सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है वो कितना हो गया, 2 पाई r, और एरिया होता है आपका इसका पाई r स्क्वायर, ठीक है। इन द केस ऑफ सर्किल एरिया होता है आपका पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आता है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक मिनट में नीचे लिख देती हूँ रब करके। हाँ जी, पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है? इसकी जो दो अपोजिट लाइंस होते हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं, वो आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है, पैरेलल होते हैं। ये जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी के जो दो लाइंस हैं ये भी आपस में इक्वल है और ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम बनता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। यही आपका डिफरेंस है बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी सेम होता है कि अपोजिट लाइंस इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो अदर देन 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पैरेललोग्राम के पेरीमीटर की और एरिया की। मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ इसको सही से। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। सपोज ये लेंथ L है तो ये भी L अब की हो जाएगी, ये ब्रेथ B है, ये भी ब्रेथ B हो जाएगी, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। ये तो हो गया आपका पेरीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो भी दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आप जो कि बेस लाइन को 90 डिग्री पे कट करेगी, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसको हम लेट कर लेते हैं H, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, H इंटू L, ठीक है, H इंटू L। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो। सपोज कि मेरे पास एक ये आपका इस तरह से पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसको अगर मैं दो ट्राइंगल्स में इस तरीके से डिवाइड कर लूं, ठीक है, ये मैंने इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में लेट A B C D, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अब इस ट्राइंगल ABC की बात करें, ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा,
ये पॉइंट इस बेस लाइन से हाईएस्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो ये हाइट हमने लेट कर ली h है, ठीक है। तो एबीसी का ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 एल बी, तो 1/2 एल इंटू एच। इसी तरह से ट्राइंगल ACD की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसके साथ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस DC, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस h, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना होगा h होगा, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 L क्रॉस h, ठीक है। तो टोटल पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा L क्रॉस h टोटल एरिया, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी। अब बात करते हैं हम रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी काफी इंटरेस्टिंग होता है लाइक पैरेललोग्राम। रोम्बस की कुछ कुछ स्क्वायर जैसा होता है, देखो ये हो गया आपका रोम्बस। रोम्बस में आपकी जो चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। चारों साइड्स के लेंथ आप सपोज A कंसीडर कर लो, ठीक है, A होती है, दो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। बस डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। इसके जो डायगोनल है D1, ये वाला डायगोनल सपोज D2, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर तो सिंपली 4 इंटू ए हो जाएगा, या 4 इंटू साइड कर लो, ठीक है, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। तो रोम्बस का एरिया होता है आपका 1/2 D1 इंटू D2, ये आपका रोम्बस का एरिया आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देती हूँ इसको रब करने के बाद रोम्बस के बारे में। हाँ जी, रोम्बस भी सेम पैरेललोग्राम की तरह आप कर सकते हो। ये रोम्बस है, चारों साइड्स इसके आपस में इक्वल है, ये कोई एक डायगोनल D1 है, ये कोई एक डायगोनल D2 है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे है। अगर मैं इस ABCD रोम्बस की बात करूं, तो इस ABCD रोम्बस में हम ट्राइंगल ABD कंसीडर कर लेते हैं। ABD में ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, ये इस बेस पे कट कर रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हो गया D2/2 और ये भी D2/2 हो गया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 D2/2 इंटू D1, ठीक है। सिमिलरली आपका BCD का हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल BCD का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू D2/2 इंटू D1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इज 1, D2/2 इंटू D1, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 1/2 D1 इंटू DT, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।